सच का विगुल, खबरें सच्चाई के साथ, देखते रहिए। तो एक मौजू ये था कि ख़वातीन का ज़ौक़ इल्म। पहले की माएँ कितनी पढ़ी लिखी हुआ करती थीं, जिसकी मिसाल हमारी माएँ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। तो उनकी ज़िंदगी हमारे सामने है, तो उनकी ज़िंदगी से आशना कराना मकसद। इसी के साथ साथ ख़वातीन की ज़िंदगी के अंदर विरासत के मसाइल के सिलसिले में जो उनकी हक़ तलफ़ियाँ होती हैं, उसके सिलसिले में भी उनको ये बताना कि इस्लाम ने तुम्हारी हक़ तलफ़ी नहीं की, बल्कि तुम्हारे हुकूक इस्लाम के अंदर मौजूद हैं और इस तरीके से इस्लाम ने रहनुमाई की है। तो विरासत के मसाइल के सिलसिले में और उनके हुकूक के सिलसिले में भी इंशाअल्लाह लज़ीम आज गुफ्तगू हुई है और हो रही है। और एक मौजू ख़ास तौर पर औरतों के लिबास से मुताल्लिक़ है कि चूँकि लिबास ज़ीनत के लिए भी है और लिबास सत्र पोशी के लिए भी है, और लिबास ही के ज़रिए इंसान परहेज़गार भी समझा जाता है और गुनहगार भी समझा जाता है। इस्लाम में लिबास की क्या अहमियत है और ख़वातीन का लिबास कैसा होना चाहिए और लिबास तक़वा क्या है, इन सारी चीज़ों पर इंशाअल्लाह लज़ीम आज गुफ्तगू हुई भी है और कुछ गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। एजुकेशन के मामले में एजुकेशन आज के दुनियाई एजुकेशन पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दुनिया और दीनी को दूर कर दिए गए, उसके बारे में असल सारी तबाही दीनी एजुकेशन से नावाकिफ़ियत की बुनियाद ही पर है। इसलिए कि दुनियावी एजुकेशन जहाँ भी हासिल किया जाता है, वहाँ पर मोरल एजुकेशन नहीं होता। न वहाँ पर अखलाक की तालीम दी जाती है, न वहाँ माँ बाप के रिस्पेक्ट बताए जाते हैं, न शौहर के हुकूक बताए जाते हैं। और ये सारी चीज़ों के न होने की वजह से बिगाड़ पैदा होता है। इसलिए आज के दौर में जहाँ किसी हद तक दुनियावी एजुकेशन ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा बल्कि बुनियादी तौर पर हर ख़ातून को दीनी एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है। वजह यह है कि माँ अगर पहला कलमा नहीं जाती तो बच्चे को पहला कलमा याद कैसे कराएगी। माँ अगर जो है कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानती तो बच्चे को कुरान शरीफ कैसे सिखाएगी। माँ अगर अच्छी आदतों की आदी नहीं है तो बच्चे को अच्छी आदतों का आदी कैसे बनाएगी। आज के दौर में देखा जाए कि जहाँ जहाँ मुसलमान के एरिया है वहाँ पे नशे की ज़्यादा लत लगी हुई है, नशा आज आम हो गया है। सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि उनकी तरबियत, उनका एनवायरनमेंट और उनको जो जहालत से दूर करने का मामला होना चाहिए, वो चीज़ें न होने की बुनियाद पर और इजी मनी और लेविश लाइफ के शौक़ के अंदर गलत तरबियत की बुनियाद पर नशे की तरफ आज के नौजवान जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल से हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, जिससे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमें काफ़ी कामयाबी अता फ़रमाई है और काफ़ी लोग इस मुहिम के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नौजवानों को नशे की आदत से निकालने के लिए और उनकी काउंसलिंग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम सुन्नी दावत इस्लामी की काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कल और परसों 2 दिन और भी जिसमें सब आदमियों का इस्तेमाल होगा, तो उसमें किस मौजू पे, किस टॉपिक पे बात होगी और कब तक चलती रहेगी? ये इंशाअल्लाह लज़ीम जो है कल फ़जर से इंशाअल्लाह इज्तिमा मर्दों का शुरू होगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह लज़ीम इतवार को रात 10 बजे तक ये इज्तिमा चलेगा। खास मौजू क्या रहेगा उसमें? ख़ास इसमें मौजू है अच्छी सोच, अच्छी ज़िंदगी, बाहमी इत्तेहाद, रुजू इलल कुरान, मखलूक़ खुदा की खिदमत का कुरानी तसव्वुर। इस किस्म के टॉपिक्स पर इंशाअल्लाह लज़ीम गुफ्तगू होगी और सीरत का पैगाम नौजवानों के नाम, यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के दौर में क्या है सीरत की रोशनी में, इस पर इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू विदेश से मौलाना आके बयान करेंगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, कुछ आए हैं, कुछ आएंगे कहाँ इंशाअल्लाह। कहाँ से आए हैं, कौन कौन है? यूके से आए हुए हैं। नाम? और मौलाना अरशद मिसबाही साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, मौलाना अज़मत नजमी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, हाफिज़ मुइन तशरीफ़ लाए हुए हैं। किस किस टॉपिक पे वो बयान करेंगे? मौलाना अरशद मिसबाही का बयान एजुकेशन पर होगा, इसी तरीके से मौलाना अज़मत का जो है वो कुरान पर होगा इंशाअल्लाह लज़ीम, और हाफिज़ मुइन कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर करेंगे।